हेलो साथियों, आप सभी का बिहार दरोगा के एक नए सेट में मोस्ट वेलकम है। हार्दिक अभिनंदन है सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा का जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो उसी का लगातार सेट आप सभी को अपडेटेड सेट चलाया जा रहा है। और ये एडुटेरिया के द्वारा बिल्कुल नया निकाला गया है, जिसमें आज हम लोग सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे देखिए, जो भी नए जुड़े हैं तो बिहार दरोगा का इसका 3 सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिएगा, सारा सेट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका बहुत सारा सेट एग्ज़ाम का करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना है, ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। यहाँ पर बिहार एसएससी का भी सेट लगातार आपको मिल रहा है, तो आप उन सेट के प्लेलिस्ट में भी जाके सारा सेट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिहार दरोगा का। आज का सेट नंबर 4 होने वाला है। तो आइए पहला सवाल से आंसर करते हैं। पहला सवाल है, सिक्किम राज्य निम्न में से किससे घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य का अगर आप मैप में देखेंगे तो ये घिरा हुआ है चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन ए सही होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्य से सुमेलित करिए, कौन सा है जो इसे सही सुमेलित करता है? तो 1 का बी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। हल्दी घाटी राजस्थान हो जाएगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश होगा और असीरगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश होगा, यहाँ पर सी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी उत्तर होता है 2 का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित पहाड़ी में वेलिंगकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो वेलिंगकोंडा जो होता है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी घाट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी माना जाता है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो हिमालय ही हो जाएगा इसका आंसर, हिमालय पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इनमें से देखा जाए तो पेरियार उत्तर राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना जो है किस राज्य में है? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होता है। सवाल नंबर 7 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना % रहा है? राजकोषीय घाटा 25-26 में 4.4% रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक होना चाहिए। तो 8 का आंसर देखिए ऑप्शन ए में विशाखापट्टनम जो लिखा गया है, तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर ए होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 9 नंबर। लिखा है निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान निकोबार में आपका रेंगमा नहीं पाया जाता है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में दिया है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्न में से किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच सौर मंडल में पढ़ना है आपको, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 11, निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताइए। सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। तो ये आपका एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 47/48। नेक्स्ट है 13, भूमध्य सागर निम्न में से किस जल संधि के द्वारा अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है? 13 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका जिब्राल्टर जल संधि होता है, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या ऊर्जा सिद्धांत जो है किस नियम से संबंधित है? तो ये ऊष्मागतिकी के जो है प्रथम नियम से होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 का आयोजन कहाँ किया गया था? 15 नंबर सवाल में यही पूछा है। तो इसका आयोजन पेरिस में हुआ था,
देखिए ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखिए शुंग शासकों के द्वारा राजधानी जो है वो स्थापित किया गया था विदिशा में, यानी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से बताना है। तो 17 में दिया है, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए इसका फारसी अनुवाद सर ए अकबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, निम्न में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो दक्षिण भारत में स्थित अगर पूछा जाए तो असमक इसका उत्तर है। देखिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिया है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो ये स्थापना 1336 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लिखा है, मुंगेर में बड़हिया ताल या बसकात आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 20 का आंसर जो है ये कार्यानंद शर्मा इसका आंसर सही होगा, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है? या कुरान खां किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही सुरीली भाषा में पढ़ने के कारण इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित क्रांतिकारी में कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित जो है वो नहीं था? तो इसमें देखिए सुखदेव जो आपका दिया है, सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो प्रभावी अगर डेट पूछा जाए तो याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 24 में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इसका होता है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की जो है सामग्री घोषित किया गया है? तो भारत की सामग्री घोषित किया गया है 1877 ईस्वी में। आगे सवाल है 26, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो उस अधिवेशन का नाम बताना है। तो ये अधिवेशन था 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, जिसमें खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि इसी ने मार्ले मिंटो एक्ट लाने का काम किया था और बीजारोपण वहीं से किया था भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का। चले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 में लिखा है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आंसर होता है BR अम्बेडकर, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है 29, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI सवाल है। अगर पहला अंग्रेज पूछा जाए तो रॉल्फ फिंच उत्तर करेंगे, जो ऑप्शन सी में है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सूची 1 और सूची 2 दिया है, एक तरफ लौह अयस्क और दूसरे तरफ राज्य है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाने पर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 2431। ठीक है, आगे 31 में देखिए सवाल दिया है, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो 31 का आंसर जो है समवर्ती सूची होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। चलिए आगे का सवाल 32 है, संविधान की बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया है? तो याद रखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद था उसमें ये प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है 34,
किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? ये सवाल तो बहुत बार डिस्कस किए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया। अगला सवाल है 35। सोनल मानसिंह किस नृत्य से प्रसिद्ध हैं? तो इनका जो संबंध होता है ये भरतनाट्यम से है, जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। चलिए आगे सवाल देखना है आप सभी को 36 से। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 36 का आंसर याद रखिए 243 का जी के तहत इन्हें प्रदान किया गया है 29 विषय। नेक्स्ट है 37। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं लिखा गया है? तो 37 का ऑप्शन सी में बिल्कुल सही नहीं है कि कुल सदस्य का 12वां अंश स्थानीय निकाय से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों के द्वारा निर्वाचित होता है। सवाल नंबर 38 है, हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? 38 का आंसर अगर करना है तो 2010 उत्तर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल 39 है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान लागू किए गए? तो 39 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा 1, 2, 3 यानी नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है और अगला सवाल आप सभी का होगा, बताइए 40। लिखा है बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितना % है? तो 81.99% जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, निम्नलिखित के शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा कर्म जो है वो सही लिखा गया है? 41 में आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ग्राम सभा पहले स्थान पे और इसके बाद पंचायत समिति जो है दूसरे स्थान पे और इसके बाद बढ़ते क्रम में जिला परिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 42 का आंसर याद रखिए 2004 में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 43, वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक याद रखिए SS हसन इसका राइट आंसर होगा। आगे सवाल 44 दिया है, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक बताइए कौन थे? आंसर इसका है आरदेशर ईरानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 45 से, बताइए आप सभी 45 से आंसर। तो लिखा है मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? 45 का आंसर क्या करेंगे? तो बेकिंग सोडा करेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है बताइए? रोमानिया की राजधानी आंसर होता है बुखारेस्ट। क्या होगा? बुखारेस्ट इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 47 नंबर सवाल है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर इसका है माउंट आबू। ठीक है, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? तो यहाँ पर 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी आंसर होता है ऑप्शन डी में। अगला सवाल 49 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य होता है? तो यहाँ पर अगर मुख्य कार्य को देखना है तो ऑप्शन सी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना इसका मुख्य कार्य है। अगला सवाल 50 है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 51, लिखा है डीके कर्वे समिति का संबंध जो है वो किससे है? डीके कर्वे, तो 51 का आंसर डी होता है लघु उद्योग के विकास से। 52 नंबर सवाल मैथ का है, आप लोग आंसर इसका जरूर सॉल्व करके मिला लीजिएगा। आंसर करेंगे तो ए आंसर इसका राइट होगा। चलिए 53 देखिए, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु तथा सेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन सी होगा।
चलिए आगे देखिए 54 में, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा। तो कोई अगर अवमूल्यन करता है तो इससे आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा, इसीलिए अवमूल्यन मुद्रा का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इटली का एकीकरण का जनक जो है मैजिनी को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में लिखा गया। नेक्स्ट है 56, पिरामिड किसने बनवाया। तो पिरामिड बनवाने का काम फिरौन ने किया है, याद रखिए, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 57, फ्रांस के निम्नलिखित शासक में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। 57 का आंसर होता है लुई एग्रहमा। क्या होगा, लुई एग्रहमा आंसर होगा। नेक्स्ट है 58, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। 58 का उत्तर होता है पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी। आगे देखिए 59 में, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो 59 का आंसर क्या होगा, 59 का आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट है 60, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है बताइए। तो जड़ इसमें जो नहीं है वो आपका आलू है, आलू तना का रूपांतरित भाग है, तो इसलिए सी आंसर होगा इसका। आगे 61 में है, केंचुआ के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही लिखा गया है। तो केंचुआ के बारे में जो ऑप्शन बी में है कि केंचुआ त्वचा से श्वसन करते हैं, ये बात सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग में होता है, ये पूछा गया है इसमें। तो आंसर इसका होता है तना। क्या होता है, तना उत्तर होता है। आगे देखिए 63 में, पादप के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। 63 में, तो यहाँ पर आपका केवल 2 यानी कि दूसरा केवल कथन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है इस सवाल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में सूची 1 और सूची 2 दिया है, जिसे आप सभी को मैच करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मिलाइए, इसका बी ऑप्शन अगर मिलाते हैं तो आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। आगे सवाल 65 से चलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्न में से क्या कार्य करती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना, रोगों से लड़ना, ये मुख्य काम है। नेक्स्ट है 66, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर होता है इसका स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है 67, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्न में से कौन सा जो है उत्तरदायी होता है। लाइसोसोम आंसर होता है यहाँ पर गोल्जी उपकरण इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उस, तो यहाँ पर 68 का आंसर जो है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो आपका उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट है 69, निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो 69 का आंसर बिल्कुल सही है, ब्रोमीन हो जाएगा अगर अधातु पूछा जाता है, और अगर धातु पूछा जाए तो पारा होता है, ये भी याद रखिए। 70 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो पहला इसमें कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। आगे सवाल 71 से होगा, और 71 में दिया है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो या तो कण के समान या तो तरंग के समान, दोनों गुण पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए 72, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है बताइए। तो इसकी दिशा जो है परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। 73, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है और इसे मिलाने पर कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। एक तरफ फॉर्मूला लिखा गया है, दूसरे तरफ आपका देखिए इस तरह से बताना है। तो चलिए इसे मैच करते हैं। अभिकेंद्रीय बल का होता है mv²/r, संवेग का होता है mv, और वेग
यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम और त्वरण का v माइनस यू बाई टी, तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है डी ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 74, 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो यहाँ पर आंसर है 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 75, लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुँचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर है कि त्वरण अधिकतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 76 एक रीजनिंग का सवाल है और इसे आप सॉल्व करते हैं तो ए ऑप्शन इसका उत्तर होता है। आगे देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट आएगा 78 में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सीधा हम आंसर करके आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 79, हिम झंझावत निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो 79 का आंसर बताना है, सी ऑप्शन करेंगे, अंटार्कटिका। नेक्स्ट लिखा है 80, किसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा? यह कौन सा वाक्य है? सॉरी, यहाँ पर देखिए एक वाक्य है, उसने कहा कि मैं कल घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। कैसा है? इसमें एक वाक्य और एक उपवाक्य है, तो मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चाचा का संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो चचेरा होगा, ऑप्शन सी करेंगे। अगला सवाल 82 है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सवाल है, वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो अगर इसका हिंदी किया जाए तो होगा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। क्वेश्चन 83 दिया है, आटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है? इसका आंसर होता है बेचारगी में कष्ट सहना। अगला सवाल 84, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल है, वन हु लव्स बुक, यानी जो पुस्तक से प्यार करता है या पुस्तक प्रेमी कहते हैं, तो इसका आंसर प्लेजियरिस्ट यहाँ पर राइट आंसर 84 का जो होता है, सॉरी ऑप्शन बी होगा, बी विलो फील हो जाएगा। ठीक है, बी विलो फाइल हो जाता है जो ऑप्शन बी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, लिखा है किस टाइगर रिजर्व में हार्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां जो है दर्ज की गई? तो आंसर इसका बी होता है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अगला सवाल देखिएगा 86 में, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किया, यह किस खेल से जुड़ी थी? आंसर इसका होता है जिम्नास्टिक। ठीक है। अगला सवाल है 87, लिखा है माउंट एडम्स एक स्ट्रेप्टोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो आंसर इसका ए होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल 88 दिया है, लिखा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में, तो ये हांगकांग यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, लिखा है हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? 89 का आंसर अगर करना है तो ऑप्शन डी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल 90 है, लिखा है सोलिगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सोलिगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 91, लिखा है महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजन है जो कहाँ किया गया? करंट अफेयर्स का सवाल है और इसका आंसर नई दिल्ली करेंगे, तो ऑप्शन बी में सही होगा। अगला सवाल 92 है, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चे को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है? तो 92 का आंसर होता है राजस्थान, आंसर सी होगा। अगला है 93 में कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म का खोज किया गया? 93 का आंसर होगा झारखंड, उत्तर बी होगा। आगे देखिए 94 है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 94 का आंसर ए होता है राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर इसका उत्तर होता है। आगे सवाल 95 है, लिखा है
एस्पिरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा पहल किया गया है? तो एक टेलीस्कोप का नाम लिखा गया है जिसका नाम बताना है, तो ये नासा के द्वारा पहल किया गया। सवाल नंबर 96, हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। नेक्स्ट है 97, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू किया है? 97 का आंसर ए होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। सवाल नंबर 98, कौन सा भारतीय नगर निगम ने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? देखिए, जिसमें पहला शब्द आ गया तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर होगा अहमदाबाद नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 99, लिखा है प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, हाल ही में जो प्रयागराज में मेला का आयोजन किया गया था उसमें भगदड़ के कारण कई लोगों की जान चली गई थी, तो इसकी न्यायिक जांच किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर सी होगा हर्ष कुमार। और ये आज के सेट का अंतिम सवाल है 100 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होता है गुजरात, जो ऑप्शन बी में है। तो फ्रेंड्स, बिहार SI का सेट नंबर 4 आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल पे जो भी नए हैं आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। कल इसका सेट नंबर 5 का वीडियो मिलेगा। टोटल 15 सेट दिया गया है, पूरा सेट आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में कल के वीडियो में।